तो हाय दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में और प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और मैंने 1.3 आपको सारी करा दी है, फाइनल करा दी है और कल आपकी वीडियो को आ जाएगी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ। इसमें क्या है कि बिना लंबी विभाजन किए, लंबी विभाजन नहीं करने प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। संख्याओं के दशमलव शांत या अशांत संख्याएं हैं जिसमें भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए क्या होती है? शांत संख्या होती है। जिसमें भाग जाए नहीं वो क्या होती है? अशांत संख्या होती है। समझ गए? पहला क्या दिया है? बिना लंबी विभाजन के, मतलब लंबा विभाजन नहीं करना है, ज़्यादा लेंदी सवाल को नहीं बनाना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी, विस्थापन दूरी तय करनी है, छोटी दूरी तय करनी है। ठीक है, शॉर्ट तरीका अपनाना है। क्या है पहला सवाल? क्या है? 13/3125। सही से समझना। अगर हम परिमेय संख्या के हर में हर का गुणनखंड कर दें, अगर हम परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर दें और अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए, 2 या 5 के रूप में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। नहीं आया होगा समझ में? अभी ऐसे ही समझो, जब सवाल कराऊंगा ना जब आ जाएगा समझ में। अगर हर का परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर दो और अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। अगर 5 के संग कोई अदर संख्या आ जाए, जैसे 5, 7 और 8 और 9, 13, 17 ये संख्या आ जाए 5 के साथ में या 2 के साथ में आ जाए, अदर संख्या आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या अशांत होगी। क्या होगी? अशांत संख्या होगी। ठीक है, इन दोनों फैक्टर को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। अब भैया एक बार समझाओ दो सवाल को, एक बार समझाओ दो, बिल्कुल समझाएंगे, समझाने के लिए आए हैं। देखो 3125 है। क्या है? 3125 है। मैंने आपको क्या बताया है? ये क्या होता है? अंश होता है। ये तो आपको पता होगी। ये क्या है? हर। क्या है? ये क्या है? हर है। मैंने आपको बताया है हर का गुणनखंड कर दें तो करो तो 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 2 10, 55 25, 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, 55 25, 5 से बिल्कुल कटेगा, 5 2 10, 55 25, 5 से कटेगा 55 25, सॉरी 55 25 और 5 से एक बार। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हर के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए। किसके रूप में आया है? 5 के रूप में। तो वह संख्या क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। तो 13/3125 का गुणनखंड कितने बने हैं? बताओ जल्दी। 13/3125 के गुणनखंड बने हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या इसको 5 की पावर 5 में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया है 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। तो 5 के रूप में आ गया। क्या है? एक शांत संख्या है। क्या है? शांत है। आगे होगी, समझो मेरे दोस्त। अब ऐसे ही दूसरा सवाल करते हैं। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो हर का क्या आया है? अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं हर के? तो 3 आए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने क्या बताया है? हर जो है 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत। 2 के रूप में आ गया। क्या है? यह एक शांत संख्या है। ठीक है, शांत है। अब तीसरा सवाल करेंगे। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 के 21 और 13 1 13 है। मैंने आपको जो दूसरा फैक्ट बताया था वो क्या बताया था? अगर 5 या 2 के साथ कोई अदर संख्या आ जाए, मतलब 7 आ जाए, 13 आ जाए और 15 आ जाए, 15 तो है, 17 आ जाए, 23 आ जाए, तो क्या होगी? वह अशांत संख्या होगी। बताया था या नहीं? आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था। तो 64/455 के फैक्टर कितने बने हैं? 5 गुणा 7 गुणा 13 है। तो 5 के संग कोई अदर संख्या आ गई या ना? आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। तो क्या हो जाएगा? यह एक शांत संख्या, अशांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब करेंगे चौथा, पांचवा और छठा सवाल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया है? हर का गुणनखंड करेंगे जिसमें 2 या 5 आ जाए तो वह क्या होगी? शांत संख्या होगी। तो हर का कर दो गुणनखंड। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, किसी ने जीवन में बताया भी ना होगा। 2 से 400 और 2 से 200 और 2 से 100
और 2 से 50 और 5 50 और 2 से कितनी बार 25 बार कटेगा और 5 से 5 बार और 5 से 1 बार कटेगा। ठीक है, तो 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है 6 बार और 5 कितनी बार आया है 2 बार। तो बताओ 2 की पावर n और 5 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बन गया या नहीं। बताओ 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बना या नहीं। आप बोलो भैया बिल्कुल बना है। तो क्या हो जाएगी ये संख्या, क्या हो जाएगी बताओ जल्दी भैया। ये शांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह एक शांत संख्या हो जाएगी। आ जाओ अब इस पर हर का क्या करो गुणनखंड करो। 7 से काटेंगे इसको, किससे 7 से। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 होते हैं और 6 सही है 7 से। 7 चौक 28 और 7 में 63, 7 से 7 तो 49 और 7 से एक बार। क्या इसमें 2 आया है, आप बोलोगे नहीं भैया। 5 आया है, आप बोलोगे नहीं। तो क्या हो जाएगी, यह एक अशांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फैक्टर कितने बने हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो क्या हो जाएगी, यह एक अशांत संख्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, 23 अपन 2 की पावर 5 3 और 5 की पावर 2। अरे ये तो लॉलीपॉप सवाल है, इसको तो आप आंखों में बता दोगे। ये 2 की पावर n नहीं है, 2 की पावर n नहीं है और ये 5 की पावर m नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी, टाइम से पहले बताओ ना। अब बोलो भैया शांत हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, शांत संख्या। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर n में है और 5 की पावर m के रूप में है। तो आ जाओ बॉस, अब करते हैं 7वां सवाल। अब करते हैं 7वां सवाल। तो क्या है 129 अपन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाए, 7 13 17 23, ये सब संख्या मतलब जो अदर संख्या आ जाए 5 और 7 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाए तो क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, अशांत संख्या होगी। क्या होगी, अशांत संख्या होगी। अब देखो 2 की पावर 2 सही है, यहाँ तक तो सही है। 5 की पावर 7 यहाँ तक भी सही है। लेकिन 7 की पावर 5 आ गया, इसने काम बिगाड़ दिया। क्यों आया था ये, क्या कमी थी तुझमें, क्यों आया था, पूछो इससे जरा। कि ये आया था अशांत संख्या के लिए, कि मैं जाऊंगा और अशांत संख्या कर दूंगा सारी को। तो क्या बन जाएगी, अशांत संख्या बन जाएगी, अशांत। क्यों बनेगी, तो देखो 2 की पावर n आ गया, 5 की पावर m आ गया, लेकिन 7 की पावर 5 क्यों आया, इसने क्या कर दिया, अशांत संख्या बना दी पूरी। तो क्या बन जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब जाओ 6 की पावर 15 में, तो 15 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 3 से और 5 बार, 5 से 1 बार। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड बने क्या बने, 3 गुणा 5 बने। ओम फो, क्या 2 आया यहाँ पर, 2 आया। आप बोलोगे नहीं भैया 5 तो आया है, 5 आया है तो क्या बन जाएगी, शांत संख्या बन जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी बताया था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको क्या बोला था, 2 या 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाए तो क्या होगी, वह अशांत संख्या होगी। क्या होगी, अशांत संख्या होगी। तो 2 और 5 के अलावा क्या आया है, 3 आया है, तो क्या होगी, यह एक अशांत संख्या होगी। ध्यान दे दिया करो मेरी बातों पर, ध्यान दे दिया करो मेरी बातों पर। क्या होगी, अशांत संख्या होगी, अशांत। अब आ जाओ इस पर 50 पर, 33 अपॉन 50 है, 50 का गुणनखंड करो, 2 से काट लो पहले 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 35 अपॉन 5 के हमने अभाज्य गुणनखंड कितने निकाले हैं, 5 की पावर 2। क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, बताओ। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। आप बोलो भैया बिल्कुल है, 2 भी है और 5 भी है और कोई अदर संख्या भी नहीं है। तो क्या बन जाएगी, यह एक शांत संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यह एक शांत संख्या बन जाएगी, शांत संख्या बन जाएगी। बहुत बढ़िया। अब करते हैं 10वां सवाल। तो 10 में का हम क्या करते हैं, 210 के क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब गुणनखंड निकालते हैं, सॉरी गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 एकम 2 ना जाने के 0 और 5 दूनी 10, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। ठीक है, तो 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे बताओ, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। क्या यह एक शांत संख्या है या यह एक अशांत संख्या है, बताओ जल्दी भैया। 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन जो हमारा काम बिगाड़ा है, किसने बिगाड़ा है मेरे दोस्त, 3 और 7 ने बिगाड़ा है। ये क्यों आए हैं, इनसे पूछो जरा। तो ये बोलेंगे भैया जी हम आए हैं अशांत संख्या के लिए, कि हम अशांत संख्या बना देंगे इसको।
तो इन्होंने अपना कहना क्या किया, पूरा कर लिया। इन्होंने क्या करा, अशांत संख्या बना दी। ठीक है, 2 और 5 के अदर मतलब अलग संख्या क्या है, 2 और 5 से 3 और 7 आए हैं, क्या बन जाएगी, यह एक अशांत संख्या बन जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपकी समझ में एक्सरसाइज 1.4 भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कल करेंगे बहुपद। क्या करेंगे, बहुपद। और ऐसे ही मेरे साथ क्या करना, बने रहना। और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत। ठीक है, अब क्या करेंगे, कल करेंगे बहुपद करेंगे। हाँ, कल करेंगे बहुपद, आसान तरीके से करा दूंगा। जैसे मैंने 1.1 से लेकर 1.4 तक एक्सरसाइज कराई है ना आसान तरीके से, ऐसे ही बहुपद करा दूंगा, फाइनल करा दूंगा। और आप भी बोलोगे भैया क्या आपने हलवा मैथ बना दिया 10वीं का। ठीक है, अगर मेरे दोस्त वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो आपको करना है। और अब हम चलते हैं, अपने क्या करना है, ख्याल रखना है।